तो पहली बात तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट लुधियाना ओवरऑल, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते ही नहीं थे यहाँ पे। बहुत बार मैंने भी कोशिश की, हमारी बात भी हुई लास्ट टाइम कि कुछ होना चाहिए, इकोसिस्टम बिल्ड होना चाहिए। नहीं, आई थिंक 2-3 आइडियाज़ हैं जो बहुत सिमिलर हैं। तो मेरे को तो जो अब उनके आइडिया से आइडिया आया है वो ये आया है कि मैं उन तीनों को कोलैबोरेट कराना चाहती हूँ और हाँ एग्जैक्टली, और वहाँ इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहती हूँ। सो आई थिंक ये मेरा आइडिया निकला है मुझे। जैसे आपको पता ही है, चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो अभी जब से हम लास्ट मिले पिछले 6 महीनों में हमने 4 और इन्वेस्टमेंट किए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं। जैसे कि एक फिनटेक में है, एक हमारी स्टार्टअप आइसक्रीम ब्रांड में हमने इन्वेस्ट किया है। ये जो आपने अभी जैसे एक तो लुधियाना रीजन का आपने बता ही दिया, तो जो बाकी जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो चंडीगढ़ से रिलेटेड ही हैं, नज़दीक ही हैं या कहीं और? हर जगह के हैं। दिल्ली एनसीआर के भी हैं, मुंबई के भी हैं, लोकल पंजाब के भी हैं। तो आई थिंक हम तीनों मोर और लेस नॉर्थ साइड, बट मुंबई और चेन्नई भी हमारा एक बहुत टारगेट मार्केट रहता है अच्छी स्टार्टअप्स ढूंढने के लिए। बिजनेस मॉडल या वो जो उनका जो रेवेन्यू का जो तरीका है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है तो इन्वेस्टर्स भी हाथ डालने से डर रहे हैं। और हर किसी को चाहिए एक अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी जिसमें आरओआई के चांसेस बढ़े। कहानी बुनी जा रही थी, कहीं ना कहीं उनके दिन अब खत्म हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही। आपके साथ रह के थोड़ा नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, यही हुआ है। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 100+ इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आप सेम chandigarhangelsnetwork.com पे जाइए और वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए एज इन्वेस्टर। सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर शहर लुधियाना से, और एलएमए का जो आज वुमेन स्टार्टअप समिट हुआ है, सो उसमें चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क की खास हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। सो जानते हैं किस तरह का रहा। इनसे पहले भी हम मुलाकात कर चुके हैं और आज देखते हैं कि इन्होंने क्या नंबर दिए हैं लुधियाना वालों को, किस तरह उनके आइडियाज़ को और कितनी सपोर्ट करती हैं। सो बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाउ आर यू? वेरी गुड जी। सो कैसा रहा आज का? तो पहली बात तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट लुधियाना ओवरऑल, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते ही नहीं थे यहाँ पे। बहुत बार मैंने भी कोशिश की, हमारी बात भी हुई लास्ट टाइम कि कुछ होना चाहिए, इकोसिस्टम बिल्ड होना चाहिए। तो आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, स्पेशली एलएमए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मेट शुरू किया। एंड ऑल्सो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फर्स्ट स्टेप लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन सपोर्ट सिस्टम मिसिंग है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स से मिलने को मिलेगा, और जितने भी आइडियाज़ आए हैं सब बहुत पैशनेट विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की, टेस्ट की, और अब हम डेफिनेटली उनको आगे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, सो आज जितने भी बच्चों ने या न्यू स्टार्टअप्स ने आपके सामने पिच किया, सो सबसे अच्छा आइडिया क्या लगा? सबसे अच्छा बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज सब लोग ऑलमोस्ट मतलब आपके हिसाब से, हम इन्वेस्टर्स के हिसाब से बोलो, सबसे अच्छी आरओआई कहाँ नजर आ रही है? नहीं, आई थिंक 2-3 आइडियाज हैं जो बहुत सिमिलर हैं। तो मेरे को तो जो अब उनके आइडिया से आइडिया आया है वो ये आया है कि मैं उन तीनों को कोलैबोरेट कराना चाहती हूँ और एक हाँ एग्जैक्टली, और वहाँ इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहती हूँ। सो आई थिंक ये मेरा आइडिया निकला है मुझे। अच्छा, हमें ये लगता है कि फीमेल्स के मुंह से हमें आरओआई टर्मिनोलॉजीज, जो बिजनेस रिटर्न्स की टर्मिनोलॉजीज है, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो बेटर हाफ्स हैं या हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी आज बिजनेस को इस एंगल से देख रही हैं। सो और बड़ी देर बाद मुलाकात हुई, इस बिटवीन क्या नया जर्नी रहा? जैसे आपको पता ही है, चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो अभी जब से हम लास्ट मिले पिछले 6 महीनों में हमने 4 और इन्वेस्टमेंट किए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं। जैसे कि एक फिनटेक में है, एक हमारी स्टार्टअप आइसक्रीम ब्रांड में हमने इन्वेस्ट किया है, एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है वो एआई का एक प्रोडक्ट है SaaS बेस्ड कंपनीज के लिए, जैसे कि स्टारबक्स, बर्गर किंग, उनके लिए एक प्रोडक्ट है। एक हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं जो ईवी सेगमेंट में है, जैसे ईवी सेगमेंट बहुत आज के नीडेड एक सेक्टर है, ट्रेंडिंग है। तो ये अब एफर्ट्स चल रहे हैं। और एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने आपके ही रीजन के एक स्कूल के साथ भी MOU साइन किया है, DCM यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल। तो आई थिंक लुधियाना के साथ जो वो एक रिलेशन है वो शुरू हो चुका है, और अब हम चाहेंगे कि मोर एंड मोर हम यहाँ पे आते रहें और कंट्रीब्यूट करते रहें और इस रीजन को और ज़्यादा ग्रो कराएं। वेरी गुड। सो ये जो आपने अभी जैसे एक तो लुधियाना रीजन का आपने बता ही दिया, तो जो बाकी जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो चंडीगढ़ से रिलेटेड ही हैं, नज़दीक ही हैं या कहीं और? हर जगह के हैं। दिल्ली NCR के भी हैं, मुंबई के भी हैं, लोकल पंजाब के भी हैं। तो आई थिंक हम तीनों
मोर और लेस नॉर्थ साइड, बट मुंबई और चेन्नई भी हमारा एक बहुत टारगेट मार्केट रहता है अच्छी स्टार्टअप्स ढूंढने हाँ, के लिए। क्योंकि वहीं से तो पोटेंशियल बहुत है वहाँ पोटेंशियल के बहुत स्टार्टअप्स में। है। एक या आखिरी क्वेश्चन मैं ये या पूछना चाहूंगा कि जब पिछले कुछ समय में क्या तजुर्बा रहा, क्या चेंजेस, क्योंकि हर इंडस्ट्री में फिल्टर होने के बाद चेंजेस बहुत आते हैं, सो ताज़ा ताज़ा किस तरह के चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया है मार्केट में कि पहले क्या हो रहा था, 2-3 साल पहले तक कोविड के टाइम पे जो वैल्यूएशन थी कंपनीज की, या फिर वो अगर पैसा बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे थे, एज इन बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, प्रॉफिट नहीं भी हो रहा था, तो उनको फंडिंग मिल जाती थी। लेकिन अब मार्केट में वो करेक्शन आ गया है। अब स्टार्टअप का अगर बिजनेस मॉडल या वो जो उनका जो रेवेन्यू का जो तरीका है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो इन्वेस्टर्स भी हाथ डालने से डर रहे हैं। और हर किसी को चाहिए एक अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी जिसमें आरओआई के चांसेस बढ़े। तो इसीलिए ये करेक्शन बहुत ज़रूरी था। इससे अच्छे स्टार्टअप्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन्वेस्टर्स का जो पैसा रिस्क पे जा रहा था नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर करके, उसके भी चांसेस कम होंगे। मतलब अगर हम बात करें तो जो जेन्युइन लोग थे उनके हाँ, लिए स्कोप बढ़ गया है, और बिल्कुल। जो हवा हाँ, में ही जो काम हवा कर में रहे थे, बिल्कुल। कहानी बुनी जा रही थी, कहीं ना कहीं उनके दिन अब खत्म हो गए। जी, बिल्कुल, मैं भी एग्ज़ैक्टली यही। आपके साथ रह के थोड़ा थोड़ा सीख रहा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, यही हुआ है। ठीक है। सो एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क तक पहुंचना चाहते हैं जी। लेकिन नहीं पहुंच पाते, तो वो जी। आपको कहाँ कांटेक्ट करें? जी, तो अगर आप स्टार्टअप हैं जिनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क .com पे जाइए। वहाँ पे आपके पास बहुत आसान ऑप्शन है अप्लाई करने का, और हम ईजिली, हमारी टीम विद इन 1 और 2 डेज़ आपको रीच आउट करेगी। एंड अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, वी विल डेफिनेटली इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 100+ इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आप सेम चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क .com पे जाइए और वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए एज इन्वेस्टर, और हम लोग बहुत हैप्पी होंगे टू ऑनबोर्ड यू एज इन्वेस्टर्स, ताकि आप भी अच्छी अच्छी स्टार्टअप्स में फंडिंग कर सकें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ एंजल इन्वेस्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस बताए। तो ऐसे ही और भी लोगों से ज़रूर जुड़ेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।